भाई फिलहाल भाई हिसार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी तरुण जैन डोर टू डोर जो जाकर के है अपने वोट एकत्रित कर रहे हैं। पूछ लेते हैं रुझान किस तरह का है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी किस तरह की तैयारियां हैं तरुण भाई? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है हमारी, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। हम हर रोज नई मार्केट में जाके लोगों से डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों का समर्थन डे बाय डे हमारे को, लोगों का प्यार आशीर्वाद डे बाय डे बढ़ता जा रहा है हमारे साथ। तारीख नजदीक आती जा रही है तो लग रहा है कि और ज्यादा मेहनत आपको करनी है। बिल्कुल, हम मेहनत, युवा है हम सारे, हमारी जो टीम है युवाओं की है। कोई 80 साल के बुजुर्गों की ये कोई वो नहीं है जो जिनका हम आराम करवाएं। हमारे युवा है, वो कहते हैं चले चलो चले चलो चले चलो। तो हम लगे हुए हैं और हिसार की जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी हिसार की जनता के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल रोड मैप क्या लेकर चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और कितना काम आप करेंगे हिसार के? देखिए, जो विजन की बात है, जो रोड मैप की बात है, जो ब्लूप्रिंट की बात आप कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में है। और जो सबसे बड़ी समस्या है हिसार के अंदर है, वो समस्या है कि जो जनता का कीमती वोट लेके गायब हो जाते हैं। इस बात को ना आदमी समझता नहीं है कि उसका वोट है कितना कीमती है। वो हर नेता आगे बोलता है कि आपका कीमती वोट मुझे चाहिए, तो उस वोट की कीमत को पहचानने की ज़रूरत है। जब एक आदमी एक वोट दे देता है तो उसको 5 साल तक वोट देने का दोबारा मौका नहीं मिलता। तो वो वोट जिसको भी दे वो सोच समझ के दे कि वो जिसको वोट दे रहा है वो उनके बीच में रहेगा या नहीं रहेगा। जो उनके बीच में ही नहीं रहना उसने, तो वो बात किससे करेंगे? बात किससे करेंगे तो समस्या किसको बताएंगे? समस्या किसको बताएंगे तो उसका समाधान कैसे होगा? मेरा जो चुनाव चिन्ह है बिजली का खंभा, वो जहाँ लगा रहता है तो वो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे अपनी सेवाएं देता है। तो मैं भी बिजली के खंभे की तरह हिसार के बीच में ही रहूँगा, हिसार के लोगों के बीच में रहूँगा, उनकी बातों को सुनूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल, हिसार की जनता तरुण भाई को विधानसभा पहुंचाने का काम जरूर करेगी। जिस तरह युवा भी हैं, जैसे भाई ने बताया, भाई फुर्तीले हैं, चुस्ती फुर्ती से भरे, लगातार देखिए पैरों से डोर टू डोर जा भी रहे हैं, सबसे मिल भी रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात करूंगी कि आपने पीछे एक बात बोली थी, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उस पर उन्होंने एक तंज भी कसा है कि बोले कल तक जो खुद बीजेपी में था, हमारे साथ घूमता था, बोले आज उसे हम चोर चोर मौसेरे भाई लग रहे हैं। नहीं तो मैं तो पदाधिकारी था ना बीजेपी में, वो उस पावर वाली कुर्सी पे बैठे थे दोनों के दोनों। एक मंत्री था, एक मेयर था, जिसके पास इतनी पावर होती है कि वो नक्शा बदल सकते हैं। हम तो सिंपल एक कार्यकर्ता थे। जब भी मैं आवाज़ उठाता था, जब भी मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलता था, हिसार में काम नहीं हो रहा है, हिसार के लोग तंग है, हिसार की जनता तंग है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार, जो प्रॉपर्टी आईडी को लेके या जो एनडीसी को लेके जो लोग परेशान थे, उन्होंने कभी नहीं सुनी। आज वो खुद कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी हुई है, एनडीसी गलत काम हो रहा है। आज वो भी तो यही बात बोल रहे हैं। आज उनको कैसे याद आ गई? तो वो तो है ही चोर चोर मुसरे भाई। मैं दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि वो दोनों चोर चोर मुसरे भाई है। जब दोनों एक दूसरे को चुप बैठे थे, बोले कर लो जो करना है, अब कह रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है। मैं पहले भी गलत बोलता था और आज भी गलत बोलता हूँ। तरुण जी, आप इतने जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के और काफी विधायकों वाले काम आपने किए हैं, बहुत जन सेवा आपने की है, हर वक्त आप खड़े रहे, लेकिन पार्टी का आपको टिकट न देने का आप क्या कारण मानते हैं? पार्टी का कारण है, देखिए, जो कमल गुप्ता ने जो बीजेपी पार्टी का जो नाश करवाया है ना, वो कमल गुप्ता ने करवाया है। प्रेशर बना के जो ये टिकट तो ले आए, लेकिन वोट कहाँ से लाएंगे? टिकट से वोट लाना अलग बात है, प्रेशर से टिकट लाना अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों को जीतना अलग बात है। वो लोगों के दिलों में नहीं है, लोगों के दुआओं में नहीं है, इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। तरुण जी, मेयर जी की बात कर लेते हैं भाई। हालांकि एक बार टिप्पणी कर चुके हैं आप, एक बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं उनके बारे में, लेकिन वो चुप नहीं बैठे। आज वो कमल गुप्ता कितनी बुराई कर रहे हैं और जैसे कि कल से कंधा मिला के हर जगह खड़े नजर आए। वो ना क्या नाम है, जो नगर निगम का ऑफिस है और जो नगर निकाय मंत्री का जो घर है, वो आमने सामने है। तो आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देखते रहे कि क्या हो रहा है। आप समझ सकते हैं। चुनावी जुमला कह सकते हैं। चुनावी जुमला नहीं, चुनावी जुमला नहीं बहन जी, ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ये है जनता की आंखों में धूल झोंकना, संपत्ति बटेरना। जैसे नवीन जिंदल जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, कमल गुप्ता जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, गौतम सरदाना जी जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये सब वो है जिन्होंने अपने, जब इनके पास पावर थी तब इन्होंने जनता का सुख चैन कोई सुध नहीं ली, ना संभाला। आज ये सारे वादे, सारे मैनिफेस्टो, सारी चीज़ें कर रहे हैं। 10 साल गायब रहे जब राजनीति से, जब सेवा याद नहीं आई, आज इनको सेवा याद आ रही है। ये सब स्वार्थ की राजनीति है, अपने काम धंधे बढ़ाने की राजनीति है।
ये आपको पता है कि कितने घोटाले हुए हैं, कितनी चीज़ें हुई हैं, ये जनता को सब पता है। जनता 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। भैया चैनल के माध्यम से अपील। मैं जनता के, आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि जो जनता का वोट है, एक एक कीमती वोट सोच समझ के दे। जिसको भी दे वो सोच समझ के दे अपना वोट। जब आप एक बार वोट दे देते हैं तो आपको 5 साल तक दोबारा वोट देने का मौका नहीं मिलता है। तो 5 साल के लिए हिसार के भविष्य को आप चुन रहे हैं तो आप सोच समझ के अपना वोट दें। ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहे, जिसका मोबाइल नंबर आप कभी भी मिला सकें, जिसके दफ्तर में आप कभी भी जा सके। ऐसे लोगों को वोट ना दे जो आपका वोट लेने के बाद 5 बजे हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाए यहाँ से और 5 साल ढूंढते रहो आप उनको टॉर्च लेके। भाई फिलहाल देखिए बहुत बड़ी बात कह दी तरुण भाई ने। फिलहाल रोड टू रोड जो है जिंदल हॉस्पिटल के ठीक सामने इस समय मौजूद है। हिसार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पूरे जोश में हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से डोर टू डोर जाकर हर एक व्यक्ति से जो है हाथ मिलाकर मिलने का काम किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह की तस्वीरें जो है सामने आ रही है। भाई जिंदल हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक सामने जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के, और फिलहाल जो है हिसार के विकास की जो जन भावना है, जन सेवा के लिए जो है डोर टू डोर आज ये जिंदल हॉस्पिटल के ठीक सामने हिसार में जाकर के लोगों से एक तरह से कह सकते हैं कि जनसंपर्क अभियान जो है लगातार डोर टू डोर चल रहा है और अपने वोटों का सही उपयोग करने की अपील जो है लोगों से की है, क्योंकि जनता का वोट बहुत कीमती है। और फिलहाल एक ऐसे हिसार को, एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो हिसार के लिए सोचे, हिसार के लिए हर समय जो खड़ा रहे, किसी भी समय नंबर मिला सके। इस तरह की अपील करके जो है देखिए तरुण भाई को हम डोर टू डोर दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें जो है इस समय सामने आ रहे हैं। एक चाय वाले से भी भाई अगर हम बात करें, देखिए एक चाय वाले के पास भी जाकर के तरुण भाई इतने सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं कि हर किसी से उतने ही प्रेम और उतने ही स्नेह से सबसे मिल रहे हैं और सबसे अपील जो है वोटों की कर रहे हैं। तरीका देखिए, धरातल पर उतर कर तरीका देखिए गाड़ियों पे से नहीं, पैरों से चल के और हाथ जोड़कर नम्रता और सौम्य स्वभाव से सभी से मिलना और एक दूसरे को जो है वोट की अपील करना, भाई सही प्रत्याशी को चुन के लाने की अपील करना, ये मायने रखती है। फिलहाल तस्वीरों में हम बने हुए हैं, आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि तरुण जी इस समय किस तरह से डोर टू डोर कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति से, हर एक आम व्यक्ति से जाकर के आम मुलाकात जो है फिलहाल की जा रही है। भाई अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो बिजली का खंबा, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिजली का खंबा जो है इनका चुनाव चिन्ह है। फिलहाल देखिए तरुण जैन इस समय बिल्कुल, अगर हम बात करें बिल्कुल देखिए जिंदल हॉस्पिटल के ठीक सामने आप देख पा रहे हैं हर दुकान, हर चाय वाले की दुकान, हर मेडिकल स्टोर, हर एक छोटी बड़ी शॉप, चाहे वो किसी भी तरह की शॉप है, यहाँ पर एक एक व्यक्ति से मिला जा रहा है। और इनके साथ मैं बता दूं, इनके जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके साथ जो लगे हुए कंधे से कंधा मिलाकर सभी इस समय यहाँ मौजूद हैं और लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं हर एक व्यक्ति जो है इनको इस समय बहुत ही सहारा, सपोर्ट और प्यार, अपनापन दे रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें इस समय। भाई फिलहाल लगातार तस्वीरों में आप देख पा रहे थे तरुण जैन का डोर टू डोर हिसार विधानसभा से स्वतंत्र प्रत्याशी अपनी कमर तोड़ मेहनत जो है इस समय कर रहे हैं। जो युवा हैं, जुझारू हैं और काम करने की हिम्मत रखते हैं और फिलहाल नेक मकसद से इस चुनाव में उतरे हैं। देखना ये है कि जनता कितना इनका साथ देगी।